तकब्बुर करते हैं, तुम उनको बुरा मत कहो, उनकी इज्जत करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, ताकि वो भी तुम्हारे महान पुरुष यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का अदब करें, सम्मान करें, इज्जत करें। जब हम दूसरों के बुज़ुर्गों को इज्जत देंगे तो दूसरे भी हमारे बुज़ुर्ग को इज्जत देंगे। जब हम दूसरे अन्य धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म वालों को जब हम बुरा कहेंगे तो जाहिर बात है कि वो हमारे नबी को भी बुरा कहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी कितना कम अकल और बेवकूफ़ है, वो पागल है जो अपनी माँ को गाली देता है। तो जानते हो साहबा ने क्या कहा था? साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसा कम वक्त इंसान कौन होगा जो अपनी माँ को गाली दे? क्या ऐसा भी दुनिया में कोई है जो अपनी माँ को गाली दे? तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया, जब तुम दूसरे को उसकी माँ की गाली दोगे, किसी और को उसकी माँ की गाली दोगे, तो जवाब में वो भी तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा। तो तुम्हारी माँ को वो जो गाली दे रहा है उसके जिम्मेदार आप खुद बने। ना आपने उसकी माँ को गाली दी होती, ना उसने जवाब में आपकी माँ को गाली दी होती। तो आपकी माँ को जो गाली पड़ रही है वो आपकी वजह से, यानी वो उसने नहीं बल्कि आपने गाली दी है। दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज्जत करोगे तो आपकी भी माँ बहन बेटियों की इज्जत होगी। इसीलिए आप हर धर्म की किताब पढ़िए, आपको अकल आपकी खुल जाएगी, अकल, दिमाग आपका खुल जाएगा। दिमाग, जैन धर्म की किताब उठाकर देखें, जैन शास्त्र के अंदर आज भी ये लिखा हुआ है, तुम ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम अपनी बाप की सेवा नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हो तो मत करो, तुम किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते हो तो मत खिलाओ, तुम्हें चिंता किस चीज़ की है, तुम्हारे लिए अरहन काफ़ी है। अरहन, अरहन संस्कृत का शब्द है। इसकी जब डिक्शनरी में इसकी मीनिंग देखेंगे, अरहन को नालंद विशाल शब्द सागर एक डिक्शनरी आती है संस्कृत इनटू हिंदी, संस्कृत और हिंदी में जब अरहन का की मीनिंग उस डिक्शनरी में देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा पक्षदाता। अरहन का माना पक्षदाता, हिमायत करने वाला, सिफारिश करने वाला, सिफारिश करने वाला, पक्ष करने वाला, हिमायत करने वाला। शिफात करने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? शफीअ। शफीअ, शिफात करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन गुनाहगार लोगों की शिफात कराएंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह ये मेरे गुनाहगार उम्मती हैं, तू इनको बख्श दे। अल्लाह ताला नबी अकरम की दुआ सुनेगा और जितनों को चाहेगा बख्श देगा। इसलिए नबी अकरम का एक नाम पड़ गया शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों को बख्शवाने वाला, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला। शफीई का अगर हम संस्कृत में तर्जमा करें तो क्या होगा? अरहन। अरहन के माना सिफारिश करने वाला। तू अगर पूजा नहीं करता है तो मत कर, तू किसी गरीब को खाना नहीं खिलाता है तो मत खिला, तू किसी अपने बाप की सेवा नहीं करता है तो मत कर, तुझे चिंता किस चीज़ की है? तेरे लिए अरहन काफ़ी है, यानी तेरे लिए शफीउल मुज़नबीन काफ़ी है। क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में गिर जाएंगे, आवाज़ आएगी, इरफा रअसक या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, अपने सर को बुलंद कीजिए, सजदे से अपना सर उठाइए, सल मांगिए, क्या मांगते हो तो अता आपको दिया जाएगा, आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। वशफि तो शफ़ा, आप अगर किसी की सिफारिश करेंगे तो आपकी सिफारिश भी कबूल की जाएगी। अरहन का माना शफीई या शफीई का माना अरहन, यानी जैन शास्त्र के अंदर जो अरहन का शब्द आया है वो अरहन की अगर जो मीनिंग की जाए तो वो अरहन का शब्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पूरा उतरता है। सिखों की किताब है गुरु ग्रंथ, आप चले जाइए इस वक्त तो दिल्ली में गुरुद्वारे में चले जाइए और गुरु ग्रंथ उनसे मांगिए, आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, वो दे देते हैं। सिखों के
गुरुद्वारे के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, वहाँ बैठ के आप किताब भी पढ़ सकते हैं। सिख धर्म की जो किताबें हैं वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, और कुछ किताबें सस्ती कीमत पे बिकती भी हैं, आप ख़रीदना चाहें तो वहाँ से ख़रीद के भी ला सकते हैं। गुरु ग्रंथ आप ले लीजिए, गुरु ग्रंथ में मोहम्मद का शब्द ऐसे ही मिलेगा, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। दहटा नूर मोहम्मद दहटा नबी रसूल, नूर मोहम्मद को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को जब गुरु नानक ने पढ़ा, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो मौजिज़े पढ़े, जो मौजिज़े दे के चांद के 2 टुकड़े कर देना, ये कर देना, वो कर देना, एक गिलास दूध असहाबे सुफ़ा के 116-120 लोगों को पिला देना, ये जब चमत्कार देखा तो गुरु ग्रंथ कहता है नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नानक ने जब ये चमत्कार, ये मौजिज़े देखे तो सब कुछ भूल गए। यानी नानक ने कहा कि इसी का तो वेट कर रहे थे, इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे, यही तो आखिरी नबी है। दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, ये गुरु ग्रंथ में आज भी नूर मोहम्मद और नबी रसूल का लफ्ज शब्द आज भी लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ के अंदर। सिखों की किताब में अरहन और जैनियों की किताब में अरहन, सिखों की किताब में दहटा नूर मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, ये शब्द आज भी मौजूद है। ईसाइयों में चले जाइए, भारत में भी ईसाई लोग हैं, खुद हमारे इटावा के अंदर क्रिश्चियन लोग हैं, उनका एक चर्च भी बना हुआ है। आप उनसे बाइबल मांग सकते हैं, और बाइबल के वो नंबर 5 5वीं जिल्द के अंदर आप ये शब्द देख सकते हैं, ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश की बाइबल है वो, उसमें आप ये लफ्ज़ पढ़, आज भी ये सेंटेंस पढ़ सकते हैं, आई विल प्रे द फादर, he shall give the another comforter।